बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खात। महापुरुषों के जितने भी वचन होते हैं, निर्मल पवित्र वाणी उनकी, धुर की वाणी यानी धुर दरगाह से सचखंड से उतरे हुए वचन, जो महापुरुष अपने मुख से वर्णन करते हैं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर सच्चाई से भरपूर होता है। परम संत कबीर साहब जी एक बहुत ही आला दर्जे की वाणी, जैसे कोई अनुभवी वचन हुआ करते हैं। फरमाते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है, जैसे सारा संसार ये मानता है कि गंगा जी का पानी निर्मल होता है, इसीलिए उसमें स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, गोता लगाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। अपने आप को गंगा पानी में नहा करके सौभाग्यशाली समझते हैं। वही उदाहरण देकर कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि मन जब ऐसा निर्मल हो जाता है, गंगा के पानी के समान पवित्र हो जाता है मन, तब भगवान प्रभु परमेश्वर ऐसे प्रेमियों के, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे फिरता है। पीछे पीछे फिरने का भाव है कि स्वयं ऐसे भक्तों के पास आते हैं, उनके घर आते हैं। उनके घर क्या, उनके घट में, उनके मन में आकर के, उनके दिल में विराजमान हो जाते हैं। जब ये निर्मलता आ जाए, मन जो हम निर्मल कर लें, तब ही ये अवस्था हमारी हो सकती है। ये महापुरुषों के वचन हैं, बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर खरे हैं। और जो वचन फरमाते हैं कि ये मन जब तक संत सतगुरु के चरण शरण में नहीं लगता है, इसको जरूरत इसलिए है मन को निर्मल करने की कि संतों महापुरुषों की शरण आए बिना ये मन मैला है, विकारों से दूषित है, पापों के बोझ से दबा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, कामनाओं से भरपूर है। और फरमाया है कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब के ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। कि ये मन जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आया था, तब तक तो मैला ही था। जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली
तब तक ये मन उजला नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, सतगुरु से मिलाप होता है। और सतगुरु के मिलाप होने पर ये जीव परमात्मा के नाम का सुमरण करता है, और परमात्मा के नाम का सुमरण करने से ये मन गंगा जल की तरह इतना पवित्र हो जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मेरा मन इतना पवित्र हो गया तो फिर परमात्मा स्वयं मेरे पीछे पीछे कबीर कबीर कहते हुए आ गए और मेरे घट में समा गए, मेरे घट में विराजमान हो गए, मेरे मन में बैठ गए आकर। सतगुरु की शरण में तासीर ही ऐसी है, जब तक उनकी चरण शरण मिलती नहीं तब तक ही ये मन जस का तस बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अपने मन मर्जी से तो इंसान बतेरे साधन करता है, यत्न करता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं परमात्मा के दर्शन ना करूं, भगवान मेरे से दूर रहें, कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान तो क्या, कोई इंसान भी यूं ही मित्र नहीं बनता। कोई हमारे नज़दीक या हमारे घर में कोई यूं ही नहीं आता। कुछ उसको हमारी वाणी से लगाव हो जाए, हमारे व्यवहार से उसको लगाव हो जाए, हमारे किसी सत्कार से, हमारे प्रेम से, किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होता है इंसान, तभी हमारे घर में आता है, हमारे नज़दीक आता है, हमारी संगत को तरसता है, हमारी संगत करता है। तो फिर भगवान ऐसे ही बिना हमारे अंदर कोई विशेषता देखे कैसे हमारे घट में, हमारे दिल में आकर विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि मन जो कौवे की तरह विषय वासनाओं के कूड़े के ढेर पर सदा अपनी चोंच मारता रहता है, अपने जीवन का घात किया करता है, और जब सतगुरु की शरण मिलती है, उनकी कृपा होती है और नाम की ये कमाई करता है जीव, तो इस मन की काया, इस जीव की काया पलट हो जाती है। और फिर ये हंस की तरह कौवे वाली वृत्ति छोड़कर हंस वाली वृत्ति हो जाती है, हंस जैसा व्यवहार हो जाता है। संतों महापुरुषों की शरण की तासीर ही ऐसी है। अब हम स्वयं विचार करें कि हम संतों महापुरुषों की संगत तो करते ही हैं, क्या हमारे मन के अंदर कोई बदलाव हुआ है? हमारी काग वृत्ति क्या हंस वृत्ति की सी हो गई है? क्या हमारा जो पहले काग की तरह विषय वासनाओं के कूड़े के ढेर में माने हम जहाँ भी जाते हैं संसार में रहते हुए, जिससे भी मिलते हैं, सांसारिक बातें करते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं। यानी संसार की जितनी भी कार्रवाई है, अभी कहीं मिलने जाते हैं, दो बहनें आपस में मिलते हैं, दो सहेलियां आपस में मिलती हैं, दो पड़ोसन आपस में मिलती हैं, यही चर्चा होती है। तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारा दामाद कैसा है,
दूर दूर तक रिश्तेदारों तक पूछते हैं उसकी बहू कैसी है, उसकी बहू, जितनी जानकारी ले सकते हैं उतनी जानकारी ले डालते हैं। जैसे कोई कोटा पूरा कर रहा होता है ना, जैसे कोई बैलेंस बना रहा होता है। इसी प्रकार अगर कोई धन की चाहना में, जहाँ धन एकत्र करने का प्रयास हो रहा होता है, कोई भाई, कोई इंसान जो लगा होता है, तो ऐसी इच्छा रहती है, ऐसी वासना रहती है कि इसका धन भी, उसका धन भी, जहाँ जहाँ से भी हाथ आ जाए अपने हिस्से में कर लूँ, अपने खाते में डाल लूँ, अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लूँ। ये व्यवहार है विषय विकारों में, गंदगी में अपनी चोंच मारना। महापुरुष इसी को कहते हैं कि कागवृत्ति इंसान की होती है जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलती। और यही हमने विचार करना है। और फिर हंस की वृत्ति कैसे हो जाती है? सतगुरु की जब शरण मिल जाती है, या हम स्वयं समझें कि वास्तव में सतगुरु की शरण का मिलना या शरण हासिल करना सही मायने में तब ही सार्थक होता है, सकारत होता है कि मैं सतगुरु की शरण हासिल करने का लाभ अगर हम उठाएं। क्योंकि फिर सतगुरु के वचन सुनकर उनके वचनों पर अमल अगर हम करेंगे, यानी उनके वचनों पर चलेंगे। और सतगुरु कौन से अपने वचनों पर चलाते हैं? संसारिक बातें नहीं करनी, संसारिक व्यवहार जो है वो बाहर बाहर करना है, चित्त में बसाने जैसा संसार के व्यवहार का लाभ नहीं है। क्योंकि पहले से ही ये मन कागवृत्ति का है। कौवे जैसे आचरण जैसा इस जीव का व्यवहार है। और फिर इस मनुष्य जन्म में और बढ़ चढ़ करके हम संसारिक व्यवहार को अमल में लाएंगे, संसारिक अनुभवों को अपने दिल में बसाएंगे। कोई धन में जिसका किसी का ख्याल लगा हुआ है, रात और दिन धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जो भी तरीका अपनाएगा बस धन इकट्ठा हो जाए। किसी को चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए तो उसको कुरेदने में लगा रहेगा। जब दो लोग आपस में मिलेंगे, दो मित्र आपस में मिलेंगे या दो सहेलियां मिलेंगी, यही व्यवहार संसार का चलता रहेगा। सोचते हैं कि ऐसा मनोरंजन अच्छा हो रहा है, समय वक्त टाइम पास हो रहा है, अच्छे से समय बीत गया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगे रहते हैं, जीवन व्यतीत हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि तुम्हें क्या मिला? ऐसे समाचारों से, ऐसे विचारों से, ऐसा कहने से, ऐसा सुनने से, ऐसे अपने दामन में संसारिक व्यवहार को इकट्ठा करने में, भरने में क्या लाभ हो? हम अपने भीतर फिर से एक बार अपने आप को गोता लगाकर देखें कि क्या भरा पड़ा है। अपनी हालत देखें भीतर की, वातावरण कैसा है। अपने घर में तो रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सामान को ऊपर नीचे करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, एक एक सामान को पोंछ पोंछ करके रखते हैं। दुकान में जाकर के भाई लोग बैठते हैं, झाड़ू पोछा अपने दुकान के सामान का रख रखाव साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं। नौकर चाकर अगर काम करने वाले हैं तो उनसे यही साफ सफाई का काम करवाते रहते हैं कि कोई ग्राहक आए, कोई व्यवहार हो, ग्राहकों से लेन देन हो तो कोई ये ना कहे कि ये धूल चढ़ी पड़ी है, मिट्टी चढ़ी पड़ी है। बेशक सामान किसी डिब्बे में पैक है, पॉलीथीन में पैक है, कोई पैकेट है, पैकिंग है, सब सामान भीतर से महफूज है, सुरक्षित है,
लेकिन बाहर के डब्बों को भी साफ किया जाता है, भीतर के सामान को भी बिल्कुल अच्छे से पैक किया हुआ है, उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। ऐसे ही घरों में भी साफ सफाई होती रहती है। लेकिन ये भी तो हम विचार करें कि ये जो संसार के व्यवहार को करते 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 कानों को भी रस चाहिए, आँखों को रस चाहिए, जुबान को रस चाहिए, ये संसारिक रसना में लगा हुआ है इंसान। ऐसी ऐसी बातें सुनना चाहता है, तेरा वो कैसा है, तेरा वो कैसा है, उसका क्या हुआ, उसका तलाक हो गया, उसका ऐसा विवाह हुआ था, उसका दंगा हो गया, उसका फसाद हो गया, उसका रातों रात दिवालिया हो गया। ये सुन सुन करके कानों को आनंद महसूस होता है, क्योंकि काग व्रती है, ये काग का काम है, कौवे का काम है। और क्यों ऐसा अच्छा लगता है? अब काग को तो काग वाला ही काम अच्छा लगता है। हंस जो होते हैं, हंस थोड़ी कौवे की तरह किसी कूड़ा करकट के ढेर में आकर के चोंच मारते हैं। हंस तो मोती चुगते हैं। और जब जीव को सतगुरु की शरण मिल जाती है, सतगुरु की चरण शरण हासिल करता है, उनके वचन सुनता है, उनके वचनों पर अमल करता है, तो काग वाली वृत्ति हंस वृत्ति में बदल जाती है। और जब इस प्रकार से वृत्ति बदलती है, मन साफ होता है, तो फिर सतगुरु परमात्मा प्रभु परमेश्वर हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन ये प्रयास हम जब करेंगे तब ऐसी अवस्था आएगी। उसके लिए फिर हम अपने आप को अनुभव में लाएं, अपनी खोज पड़ताल करें कि अभी हमारा भीतर का वातावरण कैसा है। झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत है। सारा दिन हम संसार में लगे रहते हैं, कमाने में, खाने में, रुपया कमाने में, साफ सफाइयाँ करने में, हर प्रकार का व्यवहार करते हैं। शरीर को संवारने में, शरीर को सजाने में रात और दिन गलतान है इंसान। महापुरुष फरमाते हैं, एक बार अपने भीतर भी झांकी मारो। बाहर से इस शरीर रूपी डिब्बे को तो साफ कर रहे हैं, बाहर के इस पैकिंग पर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो माल पैक करके भगवान ने भेजा है, वो तो हमने तो एक्सपायर करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। कभी उसकी संभाल ही नहीं गई, कुछ पता ही नहीं है। हम केवल शरीर को चमकाते हैं और भीतर खोल करके देखते नहीं हैं कि कितनी गुणवत्ता अंदर है हमारे। और ये सारी जो कार्रवाई है, सतगुरु अपने शरण में, अपनी नज़दीकी में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों से सदा सदा बताया करते हैं, समझाया करते हैं। अपने आप कोई चाहे अपनी मर्जी से, अपनी मनमति से कोई चाहना करे कि प्रभु परमेश्वर मेरे हृदय में आएंगे, तो उससे पहले अपने भीतर का वातावरण भी देख ले। क्या प्रभु को बिठाने के काबिल है हमारे भीतर का कमरा, हमारे अंतःकरण में कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसी साफ सफाई है जो हम अपने सतगुरु रूप परमात्मा को बिठा सके अंदर, दर्शन पा सके अंदर। नहीं तो फिर बाहर का तो बाहरी वातावरण है, इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं। ना ये शरीर रहेगा, ना ये आँख रहेगी, ना कान रहेगी, ना मुंह रहेगा। केवल बाहरी ये व्यवहार
इन कानों से सुन लिया, इन आँखों से देख लिया, जुबान से बोल लिया, शरीर से चल पड़े, जिधर आया मन किया तो चल पड़े, मन किया तो रुक गए। लेकिन ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई परिपक्वता जब तक नहीं होगी कि हमारे सुने हुए, कानों से वचन सुने हुए हमारे भीतर जाकर असर करे। इन आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ और मुंह से वर्णन किया हुआ कोई हमारे अंदर के किवाड़ खोल दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये तभी संभव है जब सतगुरु के वचनों पर अमल शुरू हो जाए। और अमल शुरू करने के लिए फिर क्या कोई मुहूर्त थोड़ा ही है, अभी का अभी शुरू किया जा सकता है, अभी का अभी लाभ उठाया जा सकता है, अभी का अभी सोने पे सुहागा हो जाए। यही पल, यही घड़ी स्वर्णिम अवसर बन सकती है अगर हम चाहें। नहीं तो जैसे समय पहले व्यतीत हो गया, बाकी का समय भी व्यतीत हो जाएगा। इतने कीमती समय को, इतने कीमती वक़्त को, इतने कीमती श्वासों को क्या टाइम पास में खर्च कर देना है? क्या यूं ही आसानी से मिल रहा है? क्या ये जन्म आसानी से मिलने वाला है? ये आँख, कान, मुख क्या हर किसी इंसान को भी एक जैसा मिलता है? हर किसी की अलग अलग प्रकार की वाणी है, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सुनने की हर किसी की प्रक्रिया है, अपनी सक्षमता है। सभी को ये अवसर भी नहीं मिलता, सभी को सतगुरु की शरण नहीं मिलती। क्या संसार में सभी को सतगुरु की शरण मिली हुई है? हम आए दिन श्री आनंदपुर दरबार जाते हैं, श्री प्रयाग धाम दरबार जाते हैं, तो क्या सारा संसार वहाँ एकत्र हुआ होता है? विरले विरले गुरुमुख प्रेमी आप हम जैसे, जिनको सतगुरु बुलाते हैं, जिनको जाने की तलब होती है, उन्हीं को सतगुरु बुलाते हैं। अगर कोई भी जाने की तलब पैदा करेगा, सतगुरु के चरणों में फरियाद करेगा, पुकार करेगा, तो सतगुरु को बुलाना ही पड़ेगा। बेशक सतगुरु जिसे बुलाते हैं वही आता है, लेकिन कोई फरियाद करे, पुकार करे, तो सतगुरु ने तो हमारा उद्धार करने के लिए ही संसार में अवतार लिया है। सतगुरु तो प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि कोई तलब तो करे, कोई भक्ति की चाह तो रखे, कोई भक्ति की मांग तो करे। अगर मन निर्मल हो जाए इस जीवन में, तो सारी इस जीवन की जो लक्ष्यता है वो पूर्ण हो जाए। एक मकसद जो इस इंसानी तन का है, एक इस जीव का जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो पूरा हो जाए। फिर क्या कारण है कि आज हम अधूरे बने हुए हैं? क्या कारण है कि हम परिपूर्ण से मिलकर भी अधूरे हैं? परिपूर्णता की राह पर अग्रसर जब तक नहीं होंगे, केवल सतगुरु की शरण हासिल करने का लाभ नहीं होगा। यानी जब तक अमल नहीं करेंगे, जो सतगुरु की शरण पाने की तासीर है, उस तासीर का लाभ तो तभी होगा जब उनके वचनों को मानने की शुरुआत करेंगे, सतगुरु के वचनों पर अमल कमाएंगे। सतगुरु कहते हैं कि सेवा में भाग लिया करो, शरीर निरोग हो जाता है। हम देखते ही होंगे कि जहाँ तहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर बना दिए हैं कि कहीं कोई सेवा चल रही है, कहीं कोई सेवा चल रही है, तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, और कोई भी एक प्रकार की सेवा करके पूरा लाभ नहीं उठा सकता।
अगर संसारिक धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो धन भी सेवा में खर्च करना है। तन अगर हमें मिला है उपहार में, गिफ्ट में मिला है, तो इसको सेवा में खर्च करना है। और मन जो इधर उधर भटकता फिरता है, विषय वासनाओं से भरपूर है, कलह कलेशों से भरा हुआ है, इसको भी सेवा में लगा करके पवित्र किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। शरीर भी स्वस्थ होगा, शरीर का भी सेवा में लगना फिर सकारात्मक हो जाएगा। तन से, मन से, धन से सतगुरु की वचनों की पालना करते हुए ये मन निर्मल हो जाए तो फिर इस जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, इस जीवन का असल लाभ प्राप्त हो गया। संसार में जब से हम आए हैं, जो भी इस दुनिया में आया है और सतगुरु की शरण को पाया है, हमने सतगुरु की शरण को प्राप्त कर लिया है, हमारे अंदर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा भी यही है। लेकिन क्या देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, कब देगा, या फिर देगा भी कि नहीं, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा ये पहला फर्ज है उसकी रजा में राजी रहना। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में सतगुरु रखे वही हाल अच्छा है। संसार में जो आम इंसानों का, संसारी लोगों का जो दिखावे मात्र व्यवहार है, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं हम। कोई सोना चांदी में अगर खेल रहा है, सोना चांदी अगर किसी को लुभाए हुए है, तो हम भी आकर्षित हो जाते हैं कि हमारे पास भी सोने चांदी की भरमार क्यों नहीं है, बहुत सारे गहने क्यों नहीं हैं, हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में मुंदरियाँ, अंगूठियाँ सोने की क्यों नहीं है, गले में सोने की चेन क्यों नहीं है। किसी के पास गाड़ी है, बड़ी सारी गाड़ी है, तो हम भी कहते हैं हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, ढेर सारी पोशाकें पहनने के लिए क्यों नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं विचार करते कि सतगुरु ने जो हमारे लिए, हम सतगुरु की शरण में हैं, तभी ये विचार करने की अधिक विशेष ज़रूरत है कि जब हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं तो ये सबसे पहले विचार करें, पक्का विश्वास सतगुरु के चरणों में करते हुए कि जिनको सोना है, चांदी है, हीरे मोती जवाहरात हैं, रंग रंगीली पोशाकें पहनने को हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको सतगुरु की शरण नहीं मिली तो फिर क्या है, वो सब का सब मिट्टी है। सब कुछ मिट्टी से मिला, मिट्टी में समा जाएगा। लेकिन सतगुरु की शरण अगर हमें मिली है, सतगुरु की शरण मिलने से जो सतगुरु के वचन हम रात दिन सुनते हैं, सतगुरु से जो नाम की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये सब उन लोगों के पास है जिनके साजो सामान देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। वो सब मन और माया का लुभायमान होने का, संसारिक मोह माया का समान है। ये झूठे ऐसे ऐश्वर्य के साधन हैं, ये मिट्टी में मिलने वाले हैं। और इन्हीं के पीछे अगर सूरत हमारा ध्यान लगा रहा तो मिट्टी में ये हमें भी मिलाएंगे, जहाँ ये जाएंगे जीव को भी वहाँ लेकर जाएंगे। विचार ये करना है कि लाभ किसमें है, और ये सतगुरु बताते हैं कि क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, बंगले गाड़ी हो, क्या कोई साथ लेकर गया है? इन वस्तुओं से, इन सामानों से
किसी ने आज तक सुख पाया है? जीवन भर संसार की ख्वाहिश करते करते दुखों के पहाड़ के नीचे दबे रहे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ये मिला तो ये क्यों नहीं मिला, ये मिल गया अब ये मिलना बाकी है, एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100, 100 पाकर संतोष नहीं, सहस्त्र होते तो अच्छा। ऐसी ये डायन तृष्णा है। आयु का नाश हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इच्छाएं कामनाएं तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं ये शरीर तभी सकारत है कि इससे भजन भक्ति का काम लिया जाए, भजन भक्ति की कमाई की जाए। सतगुरु से उपदेश भी मिल गया है, सतगुरु की संगत मिल गई है, सतगुरु की शरण हासिल होने के सारे लाभ प्राप्त हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हाथ पर हाथ धर कर बैठें और लाभ न कमाएं तो शरीर तो मृत्यु की ओर रात और दिन बढ़ते चला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपनी काग वृत्ति को हंस वृत्ति नहीं बनाया, अपने मन को निर्मल नहीं किया, गंगा के पानी के समान निर्मल नहीं किया, तो कभी भी हमारे हृदय में, हमारे अंतर हृदय में सतगुरु परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर सकते। यानी अपनी आत्मा को पहचान नहीं सकते हम जब तक सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं करेंगे। और जब तक अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तब तक सतगुरु का परमात्मा का दीदार घट में नहीं कर सकते। और इतने बड़े अनमोल और इतने लंबे जीवन के अंदर अगर अपने भीतर अपनी आत्मा को यानी अपने असल को नहीं जाना तो फिर जीवन भर क्या करते रहे, यही पूछा जाएगा। मालिक की दरगाह में यही पहला सवाल होगा कि क्या करते रहे जो यहाँ खाली हाथ चले आए, विषय विकारों का टोकरा भरा हुआ लेकर आए हो, पापों का बोझ पहले से अधिक बढ़ा कर आए हो। किसी भी सूरत में 84 लाख योनियों से फिर बचा नहीं जा सकता, कोई नहीं बचाएगा। कोई ऐसा यत्न नहीं, कोई ऐसी भक्ति नहीं, कोई ऐसी मेहनत नहीं की जो हम 84 लाख योनियों से बच सकें। तो ये मनुष्य जीवन तो बेकार हो गया। क्या फिर फायदा हुआ जब इतनी पुकार करते रहे, प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहे कि ये प्रभु मुझे मनुष्य योनि मिले, सतगुरु की शरण मिले, भक्ति करने का अवसर मिले, अपने मन को अपने इतना निर्मल बनाऊं, अपने आप को, अपनी आत्मा का उद्धार करूं, अपनी आत्मा को 84 की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कराऊं। फिर इतनी पुकारें लगाई हुई, एक गर्भ जून के अंदर इस मनुष्य जीवन में जब गर्भ जून में मनुष्य होता है तो इतना रोता है, कुर्लाता है, इतने अथाह दुख प्राप्त करता है, बार बार संकल्प करता है कि एक बार मेरा सुखद जन्म हो जाए, प्रभु की अनन्य भक्ति करके मैं अपने आप को हमेशा के लिए इस गर्भ योनि के चक्कर से छुड़ा लूँगा। और जब बाहर आया तो ऐसा माया की झिलमिल में फंसा कि सतगुरु की बातों का असर भी हम पर ना हुआ और फिर से हम 84 लाख योनियों में चले गए। ये कितना दुखद है। महापुरुषों को भी अफसोस होता है, भगवान को दुख होता है। इसलिए अपने अंतःकरण में
झांकते हुए, अपने मन को निर्मल बनाते हुए इस कदर साफ सुथरा करें, कागव्रती को बदल कर हंस व्रती अपनाएं और अपने भीतर सतगुरु का दर्शन पाएं और आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।